हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ 45 डे स्ट्रेटजी फॉर जेई एडवांस। जैसा कि आप सभी का जेई मेंस ओवर हो चुका है, आई होप आप सब ने बहुत अच्छा किया होगा। तो वो लोग जो कट ऑफ से काफ़ी ऊपर हैं वो जेई एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज़, इस पॉइंट पे हमको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ द थिंग्स यू नीड टू डू एट दिस टाइम। तो देखिए, जेई एडवांस के सबसे पहले पुराने पेपर लीजिए, टेक ऑल द ओल्ड पेपर्स, या कई सारी बुक्स आती हैं जिनमें ओल्ड पेपर्स होते हैं, कंपाइल्ड होते हैं एक साथ, तो उनको टॉपिक वाइज आप देखिए। टेक द पेपर्स टॉपिक वाइज उनके क्वेश्चंस को आप देखिए, और टॉपिक वाइज आप सबसे पहले एनालाइज कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपने पहले भी एनालाइज किया होगा, पर अब दोबारा से ये काम ज़रूर कीजिए। आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर लीजिए और उसके बाद उनको आप एनालाइज कीजिए एग्जैक्टली किस तरह के टॉपिक आते हैं, और उसके बाद उन कंसेप्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो उनमें पूछे गए हैं। हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में आपको ये करना पड़ेगा। कौन से कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डिवाइड कीजिए दो एरिया में, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है। आपका मेन फोकस होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ओके, तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा। अब उसके बाद पहला पॉइंट ये है, यू हैव टू फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल कंसेप्ट। जैसे कि लोग जानते हैं कि जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस में फंडामेंटल डिफरेंस यही होता है कि जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर मल्टीपल कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। तो अगर आप बहुत ईजी क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे में आपका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। उसके अलावा यू नीड टू प्लान अ रूटीन एंड फॉलो इट रिलीजियसली। हर दिन का आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा और एक ओवरऑल बिगर प्लान भी आपको बनाना पड़ेगा कि 45 डेज़ को आप कैसे डिवाइड करें। देखिए, इसको मैं डिक्टेट नहीं कर सकता क्योंकि हर एक की स्ट्रेटजी अलग होती है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इसको आप खुद बनाइए, रूटीन अपना खुद प्रिपेयर कीजिए। बट आई विल रिकमेंड कि आप सुबह जल्दी उठें और रात को ठीक टाइम पे अराउंड 11 to 12 PM आप सो जाइए। ओके, तो आप मॉर्निंग में 6 बजे ज़रूर उठ जाइए। सुबह सुबह जितना आपका पढ़ाई हो जाएगी वो आपको सारा दिन पुश करेगी, आपका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो रूटीन में ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आप अपने हिसाब से रूटीन को बना सकते हैं। और एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन ना पढ़िए, आई विल रिकमेंड कि आप पूरे दिन को कई पार्ट्स में डिवाइड करें जिसमें मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ वैरायटी ज़रूर करें। आप रोज़ बहुत वैरायटी ऑफ कंसेप्ट्स को कवर करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बोरिंग भी नहीं होगी और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। जैसा कि मैंने बताया कि आपने पेपर को, टॉपिक्स को एनालाइज कर लिया होगा, तो जो कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी के हिसाब से उन पर फोकस कीजिए, उतना ही टाइम अपना उस पर स्पेंड कीजिए। ऐसे टॉपिक्स पे टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा है जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा वेटेज के होते हैं। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो आपका उतना ही जे एडवांस अच्छा होगा। इस समय यू हैव टू डू गुड एंड रिलेवेंट प्रॉब्लम्स एज मच एज यू कैन। नाउ द पॉइंट इज़, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ गुड एंड रिलेवेंट प्रॉब्लम्स। क्योंकि इस समय पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, बुकलेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स एक्चुअली? देखिए, द बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रैक्टिस इज प्रीवियस IIT JEE क्वेश्चंस। ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, इसको आप बिल्कुल नेगलेक्ट ना कीजिए। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कीजिए। एंड अगर आप लास्ट 37 ईयर्स के, 38 ईयर्स के पेपर नहीं करते हैं तो एटलीस्ट लास्ट के 15 ईयर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, उनको एनालाइज कीजिए, और जो उसमें एनालाइज करने से आपको मिस्टेक लगती है उस कंसेप्ट को आप दोबारा से पढ़िए। यानी सिर्फ नोट्स को आपको बार बार रिवाइज नहीं करना है, ये सब आपने जेई मेंस की प्रिपरेशन में काफ़ी कर रखा है। ओके, सिर्फ अगर आप रीडिंग करते रहेंगे, बार बार बेसिक लेवल पे चीज़ें करते रहेंगे तो आपका प्रिपरेशन लेवल इंक्रीज नहीं होगा। यू हैव टू डू गुड क्वेश्चंस, और उसके लिए प्रीवियस IIT क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब आपने पूरे दिन को कई सारे स्टडी सेशंस में डिवाइड किया तो हर स्टडी सेशन के बाद आप मेंटल रिवीजन, माइंड मैपिंग ज़रूर करें। यानी जो भी आपने उस स्टडी सेशन में पढ़ा है आप एब्जॉर्ब करें कि आपने एग्जैक्टली कौन कौन से कंसेप्ट अप्लाई किए हैं, क्या क्या आपने सीखा है। अगर आप ये करेंगे तो आपको ओवरऑल पूरे दिन में समझ में आएगा कि आप कितना आगे बढ़े हैं। ओके, ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। उसके अलावा कुछ टेस्ट आप ज़रूर दीजिए, उनको एनालाइज कीजिए और जो उसमें कमी रही उसको रेक्टिफाई कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये आप करेंगे तो आपके बहुत सारे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, रेगुलर योगा कीजिए, दैट विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग योर टेम्पर।
अच्छा, उसके अलावा यू नीड टू फॉलो ATP रेगुलरली। एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का आप रेगुलरली फॉलो कीजिए, बिकॉज वी विल कम अप विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजीज एंड द टेस्ट एज वेल। तो हर ऑल्टरनेट डे पे एक टेस्ट हर सब्जेक्ट में PCM में ज़रूर होगा। उस टेस्ट को आप फॉलो कीजिए और उसको आप एनालाइज भी ज़रूर कीजिए। ओके, उसका वीडियो डिस्कशन भी ज़रूर होगा, तो आप प्लीज़ फॉलो ATP रेगुलरली। उसके अलावा क्या चीज़ें इस समय पे आपको अवॉइड करनी है, व्हाट नॉट टू डू। तो देखिए, अपना रूटीन जो है वो आपको हेल्दी रखना है। अनहेल्दी रूटीन नहीं होना चाहिए कि आप लेट तक जाग रहे हैं बहुत ज़्यादा और बहुत लेट तक उठ रहे हैं, तो दैट इज़ अनहेल्दी रूटीन। एक्सरसाइज वगैरह का टाइम आप मिनिमाइज़ नहीं करना है, अच्छे से एक्सरसाइज करना है। अपनी फिटनेस का आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके अलावा इस समय स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल पे ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल। खासकर 12th के जो स्टूडेंट होते हैं वो ये गलती बहुत करते हैं। वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ेंगे तो बहुत एडवांटेज मिलेगा। ऐसा नहीं होता। जेईई में लिमिटेड टॉपिक्स आते हैं और वो टॉपिक्स बहुत ढंग से आते हैं, यानी इन डेप्थ कवरेज होती है। यानी व्हाट मैटर्स इज योर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द टॉपिक्स, ना कि बहुत ज़्यादा वास्ट मटेरियल आप करेंगे तो बहुत आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये गलती आप प्लीज़ ना करें। उसके बाद जो आपके वीक एरियाज़ हैं, जो अब तक वीक एरियाज़ हैं, आपने 2 साल या 3 साल की प्रिपरेशन IIT JEE की कर ली है, अभी भी अगर वो वीक है तो हाउ कैन यू थिंक कि वो इतने टाइम में, इतने कम टाइम में इंप्रूव हो जाएंगे। तो उन पर प्लीज़ आप फोकस ना करें। उसके अलावा जिन टॉपिक की वेटेज कम है उन पर ज़्यादा समय व्यतीत ना करें। ऑब्वियसली आपका टाइम इससे वेस्ट होगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिमिटेड टेस्ट दीजिए, उतने ही टेस्ट दीजिए जिनको आप एनालाइज कर पाएँ। ऐसे टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसकी आपने मिस्टेक्स एनालाइज नहीं की, रेक्टिफाई नहीं की। तो गिव लिमिटेड टेस्ट। उसके अलावा एक और पॉइंट है, काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इस समय पे रिवीजन प्रोग्राम चलाते हैं, सच एज इंटेंसिव रिव्यू प्रोग्राम, और अलग अलग नाम उसको देते हैं। पर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जनरली दे आर नॉट वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो केयरफुली प्लान नहीं होते हैं। ये बस बेसिकली फॉर्मेलिटी होती है, एक TRP के लिए ये सब किया जाता है। बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, उन टेस्ट में काफ़ी सारे इरेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, जो IIT JEE में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। JEE में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। JEE एडवांस की अगर बात करें, रेयरली दे आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो जनरली दे आर नॉट हेल्पफुल, पर स्टिल हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट में दे माइट बी हेल्पफुल। तो आप अपने सीनियर्स का रिकमेंडेशन ज़रूर लें, तभी वो रिवीजन प्रोग्राम अटेंड करें, नहीं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। और इस समय पर सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी है, ना कि आपको कोई और पढ़ाए। तो इस समय पे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, ये सब आई विल नॉट रिकमेंड। आई विल रिकमेंड द सेल्फ स्टडी, तभी आप एडवांस में अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको इस समय पे अपने कंसेप्ट्स को इंप्रूव करने के लिए क्रैश कोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब यू आर नॉट गुड इनफ। ओके, सो गाइज, ओवरऑल इस समय पे बस एक बात का और ध्यान रखिए कि कट ऑफ एनालिसिस वगैरह आपने अच्छे से कर लिया होगा, रैंक प्रेडिक्शन आपने कर ली होगी, तो उसमें आप ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। उसके अलावा एक बात मैं आपको और बताता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने JEE मेंस के मार्क्स को क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। ओके, उनके मार्क्स बन रहे होंगे 200, बताएंगे आपको 250, उनके बन रहे होंगे 150, वो बताएंगे आपको 180। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इन्फ्लेट करते हैं, उनकी रियलिटी बाद में सामने आती है। तो इस चक्कर में आप डिमोरलाइज ना हो कि आपके कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। जो भी है वो पास्ट है। ओके, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपके सामने आपका फ्यूचर है, तो 45 डेज़ आपके पास हैं। आप बहुत अच्छे से तैयारी पे लग जाइए और ATP को आप रेगुलरली फॉलो कीजिए, एंड यू विल डू वेरी वेल। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।